शांति। शिव बाबा हमारे प्यारे पिता जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो हम सब आत्माओं के सच्चे सच्चे मित्र हैं, कल्याणकारी हैं। तो बाप इस पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर आकर के हम बच्चों को रूहानी अर्थात आत्मिक शिक्षा देते हैं, जिस शिक्षा को पाने से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो भगवान पिता परमात्मा ये रहस्य बताते हैं कि बच्चे आत्मा के पतन होने से ही सारा भाग्य समाप्त हो जाता है और आत्मा के पावन होने से ही भाग्यवान, गुणवान और खुशियों भरी जीवन बन जाती है। तो शिव बाबा आकर के जो आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो चुकी हैं, वो जो पॉइजन है, जो जहर आत्मा में आ चुका है, उस पॉइजन को समाप्त करते हैं। जैसे कोई रोगी मनुष्य इतना वीक हो जाता है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता है, ऐसे आत्माएं इन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वशीभूत होकर के बिल्कुल ही तुच्छ बन जाती हैं। तो इसलिए भगवान पिता परमात्मा को आत्मा पुकारती हैं कि हे प्रभु, आप आकर के हमारे को दुख दूर करो। तो शिव बाबा जो दया के सागर हैं, हमारे सच्चे 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 परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, जो हमारे मालिक है, जो हमारे रचयिता है, वो आकर के हम बच्चों को बड़ी मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे, तुम स्वयं को भूल गए हो, बाप को भूल गए हो, अपने घर को भूल गए हो और अपने असली रूप को, स्थिति को भूल गए हो और अपने स्वधर्म को भूल गए हो। तो बाप शिव बाबा आकर के कहते, बच्चे तुम आत्माएं सतो प्रधान थे, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे। बच्चे तुम मुझ बाप के बच्चे हो, मेरे गुणी ही हैं, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। तो तुम भी सागर और भंडार और दाता के बच्चे, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं थी। तो बाबा बार बार हम बच्चों को यही कहते, बच्चे सदा यही पाठ पक्का करो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ये देह तो मेरा वस्त्र है, ये तो रथ है, मैं रथी हूँ, ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ, ये रथ तो मैं अनेक बार ग्रहण कर चुका हूँ और मैं छोड़ चुका हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शिव बाबा का लवलीएस्ट चाइल्ड हूँ। तो बाबा भी याद आएगा अपना रियल जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो भी याद आएगा, अपना घर भी याद आएगा। हम तो इस संसार में जब आए थे खेल खेलने के लिए, एकदम पावन थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण अहिंसक थे। तो शिव बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्मा कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, पहचानो अपने आप को। हमें फिर स्मृति आती है कि हमारा पिता इतना ऊंचा है तो हम भी इतने ऊंचे थे। ये जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, तो मैं भी शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। तो मैं भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप था। अब बाबा आए हैं मुझे बनाने के लिए। तो बाबा दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदगति दाता है। तो ये नशा हो, कितना ऊंच बाप मिला, कितना हाईएस्ट ऑफ द हाई पिता परमात्मा मुझे मिले हैं। तो अब उस पिता की छत्र छाया में रह कर के सर्व दुख, सर्व परेशानियां, सारे रोग समाप्त कर रहे। इसलिए कहा, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो रोग मिटाने का
एक ही तरीका है पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना। तो बाप परमात्मा कि जो ऊंच से ऊंच है, सारी सृष्टि का रचयिता है, लेकिन वो मेरा पिता है। हम गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है। तो जो बच्चे शिव बाबा के छत्र छाया में रहते हैं वो सदा ही सुरक्षित रहते हैं। उनको नशा होता है कि वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा मेरा। ये सोच आंख भर आती है। बाबा से प्यार जुड़ता है। बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, हे कल्याणकारी बाबा, आप कितना कल्याणकारी हैं जो इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया में आकर के बाबा आपने मुझे अपना गोद का बच्चा बना लिया। मुझे राह दिखा रहे हो, श्रीमत दे रहे हो और मेरी साथ साथ दुआएं भी देते हो, आशीर्वाद भी देते हो, प्यार भी देते हो। तो ऐसा पिता हमें मिला है तो ये नशा होना चाहिए। अभी पिता के प्राप्ति का, पिता के आने के समय का हमें लाभ उठाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो। अब पिता परमात्मा आए हैं तो हमें अपना जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का यही समय है। इसलिए क्षमा का सागर, दया का सागर बाप हमारा साथी है। तो इसी निश्चय और नशे में रहने से ही हम बाबा की छत्र छाया में जितना रहेंगे उतना ही हमारे दुख दूर होते जाएंगे। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे ऐसे मीठे 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 प्यारे बाप को याद करो जिससे तुम सदा के लिए निरोगी बनोगे, सदा के लिए गुणवान बनोगे, सदा के लिए चढ़ती कला में रहोगे और सदा के लिए खुशियों से भरपूर रहोगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कितना रहम दिल होकर के भिन्न भिन्न प्रकार से हमें पावन बनने की युक्ति बताते हैं। सिर्फ बाप की छत्र छाया में रहो। तो इसलिए कहा, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए। तो तकदीर बदलने वाला केवल एक परमपिता परमात्मा ही है और कोई भी नहीं है। सिर्फ एक पिता परमात्मा है और वो मुझे मिला है। तो इसी निश्चय और नशे में रहना है कि कल्प कल्प की बिछड़ी हुई मैं आत्मा हूँ और कल्प कल्प के लिए प्राप्ति कराने के लिए मुझे बाप मिला है। तो इस खुशी में और उमंग उत्साह में रहना है कि ये समय है मुझे अपने प्यारे बाबा से भाग्य बनाने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।